और चलिए अब आपको सीधा कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर शहीदों की शहादत को सलाम किया जा रहा है। वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर देह पंचकुला पहुंच चुका है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर शहीद मेजर आशीष का पार्थिव शरीर भी पहुंच चुका है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिनका आज राजकीय सम्मान के साथ अब से थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें हैं, ये वीरों का बलिदान है जिसे पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। हर कतरे का हिसाब होगा, पाकिस्तान को करारा जवाब ज़रूर मिलेगा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए कितनी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो कर्नल आशीष के अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां पर अब से बस थोड़ी ही देर में, अब से कुछ ही देर के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशीष अपने पीछे अपने माँ पिता, अपनी लाडली, छोटी सी लाडली अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं और हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया वो भी इस वक्त टूट चुकी है अंदर से, तो लेकिन ज़रूर इस वक्त उनकी माँ ये कहते हुए बार बार नज़र आ रही हैं। जब उनका ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, उनके घर से लेकर यहाँ तक की ये अंतिम यात्रा 14 किलोमीटर करीब कुछ लंबी थी। और इस पूरी यात्रा के दौरान उनकी जो बहनें हैं वो अपने भाई को सैल्यूट करती हुई नज़र आ रही थी। जो उनकी माँ है वो पूरे रास्ते हाथ जोड़े हुए अपने बेटे को, अपने लाल को, अपने सपूत को एक अंतिम विदाई देती हुई उनकी माँ नज़र आ रही थी। उनकी पत्नी जो कि बेसुध पड़ी है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हुए थे मेजर आशीष, और वो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। करीब 10,000 लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं आशीष को, मेजर आशीष को एक अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम बार देखने के लिए। और ये तस्वीरें आप देखिए, आप जहां तक नज़र दौड़ाएंगे आपको आम लोग नज़र आएंगे जो कि पहुंचे हुए हैं आशीष की शहादत को सलाम करने के लिए। 2015 में आशीष की शादी हुई थी और उनकी एक छोटी सी लाडली बेटी है। और जिस घर का जिक्र बार बार हो रहा है क्योंकि उनकी वो इच्छा थी उस घर में जाना, इसलिए पहले उनके पार्थिव देह को, पहले उनके पार्थिव शरीर को उस घर में ले गए ताकि आशीष की वो इच्छा पूरी हो सके। और उसके बाद वहाँ से अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा शुरू की गई। ये पानीपत की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जो मेजर आशीष हैं वो काबिलियत की बदौलत सेना में प्रमोशन उनको लगातार मिलते रहा, बहुत कम समय में वो अच्छे पद पर पहुँच गए। परिजनों ने बताया कि आशीष बहुत बहादुर थे, वो बिना किसी बात की परवाह किए बिना दुश्मनों से भिड़ जाते थे। और अब ये दो तस्वीरें आप देखिए, आज दोनों ही सपूतों को अंतिम यात्रा है, अंतिम सफ़र पर ये दोनों ही सपूत निकल चुके हैं। और ये तस्वीरें अब जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं वो आशीष के अंतिम दर्शन के दौरान, अंतिम संस्कार के दौरान ये तस्वीरें मोहाली से पहली तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आपको पानीपत से हम लाइव दिखा रहे हैं। जो हरियाणा में ये पानीपत पड़ता है, पानीपत ज़िला, उसके बिंझौल गाँव की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है मेजर आशीष को। दरअसल आपको ये जानकारी दे दें कि जो अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और उसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकत की गई, गोलियां दाग दी गई और ज़्यादा गोलियां लग गई। हालांकि तुरंत एयरलिफ्ट किया गया था ताकि इलाज मिल सके, लेकिन अफसोस हम सपूतों को बचा नहीं सके। और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब बस कुछ बचा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आशीष के जो बचपन के किस्से, जो बहादुरी के किस्से, जिसकी आज हर कोई चर्चा कर रहा है। और ये दो तस्वीरें अब आप देखिए, दो तस्वीरें आपको लाइव हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है मोहाली की और दूसरी तस्वीर है पानीपत की। जो शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह हैं
उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचने वाला है अब से बस कुछ ही देर में। और दूसरी तस्वीर पानीपत से है, जहां पर जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हुए आशीष को, वो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल जो शहीद मेजर आशीष हैं वो पानीपत जिले के बिंझौल गांव के रहने वाले हैं और वो अपने 3 बहनों में इकलौते भाई थे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अभी वो 6 महीने पहले अपने साले की शादी में आए थे, छुट्टियां मनाकर गए हुए थे और करीब 1.5 महीने के बाद अक्टूबर में वो फिर से घर आने वाले थे। हर कोई उनका इंतज़ार कर रहा था, उनकी माँ उनका इंतज़ार कर रही थी, उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रही थी, बहनें उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब ये इंतज़ार शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये 2 तस्वीरें अब आप देखिए, मोहाली की है ये पहली तस्वीर जहाँ पर वंदे मातरम की गूंज और दूसरी तस्वीर है पानीपत से। तो आपने सुना भारत माता की जय, वंदे मातरम की जो गूंज है वो लगातार सुनाई दे रही है। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब में मोहाली के ये रहने वाले थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, एक 6 साल का बेटा है, एक 2.5 साल की बेटी है। मनप्रीत सिंह के जो भाई हैं उन्होंने बताया कि 6 दिन पहले ही उनकी मनप्रीत से बात हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कल भी मनप्रीत को फ़ोन किया था लेकिन फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद बस आई तो ये खबर आई, दुखद खबर ये घर पर आई। उन्होंने कहा जो उनके भाई थे, जब उनसे बातचीत हो रही थी, बस इतना कहते उनके भाई फूट फूट कर रोने लगे। कर्नल मनप्रीत के गांव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ है पानीपत से ये तस्वीरें जहां पर आशीष को अंतिम विदाई देते हुए सबकी आंखें यहां पर, आज पूरा देश जिसकी आंखें नम हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 सेना के अधिकारी, एक डीएसपी शहीद हो गए। इनमें कर्नल मनप्रीत सिंह भी शामिल थे। कर्नल मनप्रीत के घर जब ये शहादत की खबर पहुंची तो वहां तभी से ही ये मातम पसरा हुआ है। जो परिजन हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी बेहाल हैं इस खबर को सुनने के बाद। और ये तस्वीरें अंतिम सफ़र पर हमारे दोनों सपूत, एक मोहाली से तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है पानीपत से। जब उनके भाई से बात की गई तो भाई ने कहा कि मैंने फ़ोन भी किया था लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, तभी हमारी चिंता बड़ी बढ़ गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि जो भाई हैं वो हमेशा फ़ोन रिसीव करते थे, लेकिन इस बार जब फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, बार बार फ़ोन किया तब भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ और उसके बाद खबर मिली उनकी शहादत की। पूरा परिवार टूट गया, पूरा घर टूट गया। और ये तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर अब से बस कुछ ही समय में राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जाएगी। जो उनकी माँ हैं, उनके जो पिता हैं वो बेसुध पड़े हुए हैं। उनकी 3 बहनें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि भाई को सैल्यूट कर रही हैं। एक बार रुख अब थानेश्वर का कर लेते हैं। थानेश्वर जुड़ गए हैं। थानेश्वर, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ जानकारी है? लेकर आए सेना के लोग, आसपास के लोग और यहाँ पर सेना के चलिए थानेश्वर से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये तस्वीरें देखिए। 2 तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोहाली की है, पुष्प वर्षा करते हुए जो लोग हैं, जो उनके अपने हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, पूरा मोहाली आज उन्हें याद कर रहा है, पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। ये मोहाली की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मनप्रीत के गांव की ये तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर पानीपत से है, जहां पर अब बस बहुत कम समय रह गया है और थानेश्वर चूंकि वहीं पर मौजूद हैं। थानेश्वर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी, तस्वीरें बताइए थानेश्वर। इस समय अभी कुछ ही सेकंड पहले कर्नल
मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव न्यू चंडीगढ़ में लेके आया गया है। अभी एम्बुलेंस से उनके शरीर को उतारकर उनके पुश्तैनी जो घर है वहां पर लेके जाया जाएगा। फिर उस पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा गांव इस समय कर्नल मनप्रीत सिंह जिंदाबाद के नारे, अमर रहे के नारे लगा रहा है और पूरा गांव कह रहा है कि कर्नल मनप्रीत एक शहीद हुआ है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका परिवार जो है वो सेना में रहा है। और इनका सबसे बड़ा बात है कि 6 साल का इनका बेटा है। जज्बा देखिए इनका सेना के प्रति कि 6 साल का बेटा अपने पिता के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए आया हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबकी आंखें नम हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, गले सबके रुंधे हुए हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर जिसे उतर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि आर्मी की एम्बुलेंस से जैसे पार्थिव शरीर को नीचे उतारा जा रहा है और उनका बेटा जो है वो बेटा खुद रिसीव कर रहा है अपने पिता के शरीर को। आप समझ सकते हैं कि इस समय यहाँ का क्या माहौल है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आंखों में इस समय आंसू ना हो, क्योंकि कर्नल मनप्रीत वो बहादुर इंसान थे जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। और पूरा पुलिस प्रशासन पूरे गांव वालों को समझा रहा है कि आप साइड हो जाइए, लेकिन गांव वालों का जज्बा देखिए, कि वो कर्नल मनप्रीत की एक झलक पाने के लिए आगे से आगे जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे देश का शेर गया, ये वो शेर था जिसने छाती पे गोली खाई है। और जी इनका कहना है कि ये वो शेर था जिसने छाती पे गोली खाई है। सेना के जवान उसे लेकर आ रहे हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अभी एम्बुलेंस से उतारकर उनके पार्थिव शरीर परिवार के हवाले किया जाएगा। 2 घंटे तक उनके घर में पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए रखा जाएगा। भारत माता की जय का उद्घोष हो रहा है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वाकई थानेश्वर आप खुद वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें वाकई मतलब आज ना सिर्फ जो आप जहां से लाइव हैं मोहाली से उनके गांव से, बल्कि आज पूरा देश, और जिस आप बेटे का जिक्र कर रहे हैं मात्र 6 साल का उनका बेटा है और उसका साहस आप देखिए। जो पूरा उनका परिवार है, जो उनके माता पिता हैं, वो पूरा परिवार वंदनीय है थानेश्वर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पूरा परिवार इस समय वंदनीय है, क्योंकि 2.5 साल की उनकी छोटी बेटी है। अभी देखने में आया कि वो बेटी भी अपने पिता की पार्थिव। थानेश्वर आप अपने आप को संभालिए, क्योंकि देखिए तस्वीर भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और वाकई अपने आप को संभालना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप खुद वहाँ से ये सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब आप उस बच्चे को देख रहे होंगे, जब आप उस 2.5 साल की छोटी सी लाडली को देख रहे होंगे जो अपने पिता के लिए आज यहाँ पर पहुँची है, शायद उसे पता भी नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। उसे आज भी उम्मीद होगी कि उसके जो पापा हैं वो ज़रूर लौट कर आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ जो माहौल है वो इतना गमगीन है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि उन मासूम बच्चों को जब देखते हैं तो उनको ये भी नहीं पता कि उनके पिता उन्हें सदा के लिए छोड़कर चले गए हैं। उनको तो ये लगता है कि पिता के लिए शायद कुछ आए हैं, क्योंकि सेना के जवान अक्सर आते रहते हैं घर में, आज भी उसी तरीके आए हुए हैं। देखिए जिस तरीके से पूरा गाँव उमड़ा हुआ है इस समय। ये गांव का जज्बा है, ये पूरा उनका परिवार का जज्बा है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परिवार जो है सेना के अंदर रहा है। सेना में इनके परदादा सेना में रहे, इनके दादा सेना में रहे, इनके पिता सेना में रहे। इस समय भी इनके परिवार के 20 से 22 लोग जो हैं वो सेना में इस समय भी सेवाएं दे रहे हैं। उनमें से काफी लोग तो आ भी नहीं पाए हैं अपने भाई के पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए। पूरा गांव गमगीन है इस समय, पूरा माहौल जो है पूरा गमगीन हुआ पड़ा है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं। गांव वाले फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा बेटा मरा नहीं है, शहीद हुआ है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लोगों में पाकिस्तान के प्रति भी यहाँ काफी रोष है कि जिस तरीके से पाकिस्तान डेली ये उल्टी पुल्टी हरकतें करता रहता है, वो सीधे तरह से तो जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाता, लेकिन आतंकी गतिविधियों के थ्रू हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का साहस करता रहता है। तो अब लोग ये भी मांग करने लगे हैं कि पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई करनी चाहिए, 2-2 हाथ हो जाने चाहिए। यहाँ जिस तरीके का माहौल है, पाकिस्तान के प्रति लोगों में बहुत गुस्सा है।
वाकई जिस तरीके से यहाँ जो तस्वीरें हैं थानेश्वर, जो आक्रोश है पाकिस्तान के मनप्रीत का जो पार्थिव शरीर है वो परिवार को दिया जाएगा। अभी कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से उतारकर परिवार को दिया जाएगा। इसके बाद ये शरीर उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 2 घंटे तक अंतिम दर्शन का सिलसिला चलेगा। श्रद्धांजलि देने के लिए जो भी आएंगे, चाहे राजनीतिक लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं या गांव वाले हैं, वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे। उनको अंतिम दर्शन करने के बाद उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। करीब 2 बजे के आसपास उनके थानेश्वर, आप अपने आप को संभालिए क्योंकि कई बार हमारा हालांकि काम जरूर है खबरें बताना, लेकिन हमारे लिए भी भावनाओं पर कंट्रोल कर पाना काफ़ी कई बार मुश्किल हो जाता है। आप अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच एक बार पानीपत की तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। अब बस बहुत कम समय रह गया है जब मेजर आशीष को ये अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी माँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तीनों बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर है मोहाली की और दूसरी तस्वीर है पानीपत की, जहां पर अब से बस बहुत कम अब समय रह गया है जब राजकीय सम्मान के साथ मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जाएगी। और चाहे वो उनकी पत्नी हो, चाहे वो उनकी बहनें हों, उनकी माँ हो, हर कोई बस उनको एक बार देख लेना चाहता है, एक बार और देख लेना चाहता है, क्योंकि अब उनका लाल, किसी का पिता, किसी का भाई अब शायद कभी लौटकर नहीं आएगा। और यही वजह है कि जो वहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं, तस्वीरें आप देखिए कितनी संख्या में, करीब करीब 10 से 12 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। और कुछ यही तस्वीर मोहाली की भी आप देख सकते हैं। मोहाली में भी पूरा गांव एकजुट है मोहाली के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए, एक अंतिम दर्शन के लिए, और पूरा देश आज सलाम कर रहा है ऐसी शहादत को। पानीपत में अंतिम विदाई का दौर चल रहा है और बस अब बहुत कम समय रह गया है जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो मोहाली से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो भी आप देखिए, और इसके अलावा दूसरी तस्वीर है पानीपत से। अगर मनप्रीत की हम बात करें, कर्नल मनप्रीत जो कि अलविदा कह गए हैं, वो अपने पीछे एक अपना बेटा, 6 साल का बेटा, जैसा कि थानेश्वर अभी बता रहे,
तो आपने देखा कैसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशीष को अंतिम विदाई देते हुए ये सेना के जवान।